बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इस वक्त अपने ओहदे का चार्ज तो संभाल बैठे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी महाज संभाल लिया है। लेकिन इस सब में अब जो मामलात पंजाब में चल पड़े हैं वो बहुत तशवीशनाक है, क्योंकि इस वक्त गिरफ्तारियां और घरों से उठाए जाने का सिलसिला, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। पंजाब में क्रैकडाउन, बाज़ाब्ता तौर पर क्रैकडाउन जो नॉर्मली अपोजिशन की तरफ से किया जाता है, सियासी मुखालिफिन पे किया जाता है, उसी तर्ज का क्रैकडाउन निगरान पंजाब हुकूमत जो है उसकी जानिब से इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पे जो चीजें हैं मैं आपके सामने रखूंगा तो मामला आपके सामने क्लियर हो जाएगा। जबकि अमेरिका का भी इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा खुला और बड़ा वाज़े पैगाम आ चुका है। इसके अलावा सियासी मैदान में बैक टू बैक दोनों साइड से गोल किए जा रहे हैं और इस वक्त कौन किस लेवल पे पहुंच चुका है और किसका पलड़ा भारी है इस सियासी गेम में, ये सारी डेवलपमेंट्स और कुछ और पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन पहले मैं आपके सामने कुछ ऐसी खबरें रख दूं जो कि इस वक्त तमाम पाकिस्तानियों के लिए जानना बहुत जरूरी है। कल जो बिजली का ब्रेकडाउन हुआ, पूरा दिन बिजली गायब रही, उस हवाले से एक खबर यह भी आई सोशल मीडिया पर कि जी ये कोई पावर सेविंग नया सॉफ्टवेयर था वो क्रैश कर गया, इस तरह का मामला हुआ। अब जो खुरम दस्तगीर हैं हमारे वजीर तवानाई, वो फरमा रहे हैं कि बिजली के ब्रेकडाउन में बैरूनी मुदाखलत के खदशे को भी देख रहे हैं, यानी कि इसमें जो बैरूनी मुदाखलत है वो हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, लेकिन चीजें इतनी अब आसान नहीं होने वाली, क्योंकि इंपोर्टेड हुकूमत और नाअहलों का जो टोला है इसने मुल्क के हालात को खराब करने और आवाम की जिंदगी अजीरन करने का ठेका लिया हुआ है। इस वक्त कुछ खबरें हैं, ओगरा जो है उसने मुल्क में पेट्रोल और डीजल की जो किल्लत है उसके हवाले से तमाम तर चीजें सामने रखी हैं और इस वक्त ओगरा का कहना है कि 18 दिन के ज़खायर तो दस्तयाब हैं, लेकिन जारी बात है मुल्क के अंदर आपको पता है कंसर्न है, इस वक्त बहुत सी क़यास आराइयां हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, पेट्रोल की किल्लत इस वक्त नहीं है, हमारे पास 18 दिन का जखीरा है। जबकि मुआशी बेयकीनी जो है और बढ़ती महंगाई जो है, इसमें शरह सूद इस वक्त पाकिस्तान की 25 साल की बुलंद तरीन सतह पर है, 17% हो चुकी है शरह सूद। इस साल 8 अरब डॉलर के कर्जे वापस करने हैं, ये स्टेट बैंक कह रहा है और स्टेट बैंक जारी बात है बता रहा है कि 25 साल में इस कदर हालात जो है वो आज के दिन तक खराब नहीं हुए जितने इस वक्त इस इंपोर्टेड हुकूमत ने कर दिए हैं। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर सियासत जो है वो इस वक्त जरूर अरूज पे है और सियासी जोड़ तोड़, अपनी सियासत बचाने के लिए हर मुमकिन हरबा, ये चीजें जो है इन पर इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत, मुस्लिम लीग नवाज, पीडीएम की जमातें, इनकी पूरी तवज्जो है। ये पूरी मेहनत के साथ और पूरी लगन के साथ ये काम जो है ये सरअंजाम दे रहे हैं। अब आप देखें कि राणा सनाउल्लाह साहब, और ये वैसे नून लीग के अंदर का जो आपको पता है कि इस वक्त मामला बन चुका है और नून लीग के अंदर टूट फूट है। और पहले तो यह था कि आले शरीफ के दो धड़े आपस में लड़ रहे होते थे, अब एक ऐसा धड़ा भी है जो इस आले शरीफ के ही धड़ेबंदी से तंग आ चुका है, बेजार हो चुका है। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब का काम देखें, मतलब ऐसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है उनके वाले से नैब केस फिर से शुरू किया जाएगा, क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज्यादा बोल रहे हैं ना, सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, अपनी हुकूमत में सबको एनआरओ दिया, अब्बासी साहब को भी दिया, लेकिन अब अब्बासी साहब का एनआरओ वापस कर देना है कि उन्हें पता लगे कि अपनी जगह पे आओ। मिफ्ताह इस्माइल को निकालने की तैयारियां हो रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आइंदा इलेक्शन में वजारत उज़्मा की उम्मीदवार नवाज शरीफ खुद या जिसे वो चाहे वो होंगे, यानी एक चीज तो कंफर्म है, शहबाज शरीफ साहब नहीं होंगे, वरना तो चीजें ऐसे ही चलें। और इन्होंने कहा कि इस सारे मामले के अंदर इलेक्शन कमीशन में वजारत उज़्मा के उम्मीदवार, अब पता नहीं अब ये इलेक्शन में ये इतने कंफर्म कैसे हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब की वैसे अब वापसी भी हो सकती है, क्योंकि अब एक तरह से जो पीटीआई का मौकफ है कि इनकी अपनी हुकूमत आ चुकी है पंजाब में, और मरियम नवाज की वापसी भी और वो जो कानूनी पेचीदगियां थी वो भी दूर होंगी। और इसमें जारी बात है ये कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं स्टेटमेंट से कि नवाज शरीफ की जो ताहयात नाअहली है वो भी खत्म कर
दी जाएगी। अब यहां पर आप ये देखें कि पीटीआई के अरकान कल गए, ये मेंबर हैं नेशनल असेंबली के, और सुप्रीम कोर्ट भी कहता था कि आप वापस पार्लियामेंट में चले जाएं, पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये है वो है। और कल इन्होंने पार्लियामेंट हाउस गए, इन्होंने स्पीकर के घर गए, ये इलेक्शन कमीशन गए, किसी ने फरियाद नहीं सुनी। ये इलेक्टेड मेंबर्स हैं, पाकिस्तान की आवाम के नुमाइंदे हैं। पीटीआई अरकान के वाले से इस वक्त जराए बता रहे हैं कि इन्हें चीफ जस्टिस जो है उनसे मुलाकात की इजाजत भी नहीं मिल सकी, और रजिस्ट्रार ने पीटीआई अरकान से मुलाकात से बाज़ाब्ता तौर पर इनकार भी कर दिया है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त जो चीजें हैं वो किस तरह की हो सकती हैं और किस तरह के मामलात हैं। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है, आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तारिक मसूद हैं, इन्होंने साइफर की जो तहकीकात, जो अमरीकी साजिश के एक साइफर था, उसकी तहकीकात के लिए दायर अपीलें सुनने से माजरत की है। और इस सब के अंदर इन्होंने ये बताया है कि माजरत करके इन्होंने वापस सारी अपीलें चीफ जस्टिस को भेज दी हैं। यानी ये भी इस तरह की जो अपीलें हैं, और इन चैम्बर अपील किसी और जज के सामने मुकर्रर करें, इन्होंने कह दिया चीफ जस्टिस को। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के मामलात हैं और चीजें किस कदर इस वक्त संगीन भी हैं, और सब ही अवॉइड कर रहे हैं मामलात को। अब यहां पर एक दो चीजें और बड़ी वाज़ेह हैं। बड़े पैमाने पर एहतजाज भी हुआ। इमरान खान साहब ने इस एहतजाज की कॉल दी थी। अभी तक तो खान साहब सड़कों पर नहीं आए, लेकिन मोहसिन नकवी के खिलाफ। अब यहां पर इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट भी दी है, और लाहौर के अंदर होने वाले बड़े पैमाने पर एहतजाज की फुटेज भी शेयर की। और इमरान खान साहब ने लिखा कि लाहौर ने इस करप्ट निगरान वजीर आला को मुस्तरद कर दिया है, जो तहरीक इंसाफ का बदतरीन मुखालिफ, तब्दीली हुकूमत की साजिश के मरकजी मनसूबा साज, साबिक आर्मी चीफ के मुआविन कलीदी किरदारों में से एक है। इसकी तकर्री गैर जानिबदार निगरानों के तसव्वुर की नफी है। आज अदल, इक़दार और इखलाकियात का मुकम्मल तौर पर मजाक उड़ाया जा रहा है। बहुत वाज़े, बहुत क्लियर और बहुत सख्त स्टेटमेंट दिया इमरान खान साहब ने कि जो तब्दीली हुकूमत का मरकजी किरदार, मरकजी मनसूबा साज साबिक आर्मी चीफ था, यानी कि जनरल बाजवा, उसके कलीदी मुआवनीन में से, यानी जो उसे फैसिलिटेट कर रहे थे इस रजीम चेंज ऑपरेशन की एग्जीक्यूशन में, उनमें से ये शख्स है। और इसके खिलाफ इमरान खान साहब ने ये बात वाज़े कर दी है कि हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का किरदार भी सबके सामने आ गया है, और जाहिर बात है कि मैं आपको यहाँ पर कुछ और डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रख देता हूँ। अमरीकी महकमा खारजा जो है उसकी तरफ से भी एक बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट आई है। अभी कैसे मौके पर आई है, सवाल भी हुआ। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि अगर इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आते हैं तो हम मुंतखब हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान हमारा शराकतदार है, हमारे बहुत सारे मुश्तरका मफादात हैं। हमने मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान के साथ तामीरी ताल्लुकात देखने की ख्वाहिश दिखाई है। वाशिंगटन में ये प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, जो अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, महकमा खारजा है, उसकी ये ब्रीफिंग होती है हफ्तावार। उन्होंने कहा कि हमने माजी में मुख्तलिफ तनाजुर में इस बात का इजहार किया है कि हम हुकूमतों को उनकी पॉलिसियों से जांचते हैं जिन पर वो अमल पैरा हों, और इस सब के अंदर ताल्लुकात इस बात पर डिपेंडेंट नहीं होंगे कि इमरान खान आ रहा है या नहीं आ रहा, हम पॉलिसीज़ को देख कर फिर अपनी समत का तयन करेंगे। और इस सब के अंदर इन्होंने और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने, ज़ाहिर बात है शहबाज शरीफ साहब ने जो हमारे मुल्क का हाल किया, इन्होंने भारत को मुज़ाकरात की, अरब न्यूज़ को इंटरव्यू में दावत दे दी, भारत ने रिजेक्ट कर दिया। और इन्होंने फिर जब नेड प्राइस से भी ये सवाल हुआ, उन्होंने कहा ये इन मसाइल पर बात करने का सही वक्त नहीं, यानी इधर से भी कोई शहबाज शरीफ साहब को सीधा, मतलब अब क्या शहबाज शरीफ साहब के बारे में हम कहें, इंडियन मीडिया उधर हमारी बेइज्जती पे बेइज्जती कर रहा है कि जी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एतराफ़ कर लिया कि जी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ भारत के साथ जंगें करके, और हम बात करना चाहते हैं और हमने रिजेक्ट कर दिया, जाओ आप अपना काम करो। मतलब क्या क्या बच गया पीछे? कम से कम एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ही आप स्टेटमेंट दे दें। आप मुज़ाकरात और अमन की ख्वाहिश जो है उसे कम्युनिकेट करने का तरीका भी होता है, लेकिन बेगर्स आर नॉट चूजर्स, उधर हाथ बांध रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन इस सब के अंदर अमेरिका की तरफ से इमरान खान साहब के हवाले से ये जो स्टेटमेंट है, मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अब ज़रा निगरान वज़ीर आला साहब जो है उनके बारे में बात कर लेते हैं। निगरान वज़ीर आला साहब ने आते साथ, एक ज़ाहिर बात है, उनका अपना मीडिया चैनल भी है, अपनी मीडिया पॉलिसी भी होगी, और बड़े अच्छे तरीके से वो चीज़ें चला लेते हैं। तो बड़े बड़े ऐलानात हुए हैं, उन्होंने प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी ना लेने का ऐलान किया है, और वज़ीर आला ऑफिस की जानिब से जो भिजवाई गई गाड़ियाँ हैं वो भी निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने वापस कर दी हैं, और इन्होंने अपनी आमदोरफ्त के दौरान ट्रैफिक बंद ना करने की भी हिदायत कर दी है। और ये अपनी गाड़ी पर वज़ीर आला ऑफिस पहुँचे हैं, इन्होंने वहाँ पर खाना भी कहा है कि मेरे अपने घर से आया करेगा, मेहमानों को सिर्फ चाय और बिस्किट सर्व किया जाएगा। ये सारी बड़ी अच्छी चीज़ें हैं,
اور اس طرح سے لیکن اس کی ترویج کی جا رہی ہے جیسے کوئی سیاسی حکومت آتی ہے. نگران نارملی آپ کو پتہ ہے بڑے پروفیشنل طریقے سے آتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کے بعد جانا ہوتا ہے. دے آر ناٹ ہیئر ٹو اسٹے. اور اس طرح کی میڈیا پالیسی جو آپ بنا رہے ہوتے ہیں, اور نہ ہی نگران کے آنے میں کوئی ایک پالیسی بن جاتی ہے, لیکن میڈیا مینجمنٹ ظاہری بات ہے بڑے اچھے انداز میں کی جا رہی ہے. لیکن اب یہاں پر کچھ معاملات جو ہیں وہ بڑے الارمنگ ہونے جا رہے ہیں. پرویز الہی صاحب جو ہیں مسلم لیگ ق کے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب, انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ لوگوں کو گرفتار کرنے اور گھروں سے اٹھانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. کیا نہیں جا رہا, کر دیا گیا ہے, جس کے لیے حکم ہوا ہے کہ 25 مئی والے افسران کو فوری لگانا شروع کر دیں. یعنی وہی افسران جو 25 مئی والا جنہوں نے پی ٹی آئی پہ ظلم کیا, حمزہ شہباز جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, وہی والے افسران دوبارہ لگا دیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق پرویز الہی سے سابق اسپیکر سبطین خان نے ملاقات کی. ملاقات میں موجودہ ملکی صورتحال سمیت دیگر سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. نگران سیٹ اپ میں بڑے پیمانے پر جو اس وقت بیوروکریسی میں اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے اس کی مذمت بھی کی گئی. اس سب کے اندر پرویز الہی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ پنجاب بھر میں متنازع ترین افسران کی تعیناتیاں کی جا رہی ہیں, خاص طور پر پی ٹی آئی مخالف شہرت رکھنے والے افسران کو تعینات کیا جا رہا ہے. لیکن عمران خان کرپٹ مافیا کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہیں. انتخاب میں شکست پی ڈی ایم کا مقدر بنے گی اور آنے والا وقت صرف عمران خان کا ہے. اس سب کے اندر پرویز الہی صاحب نے یہ بات بھی کی کہ الیکشن کمیشن شفاف انتخاب کے جو ذمہ داری ہے اس میں ناکام رہا ہے. الیکشن کی تاریخ نہ دے کر آئینی ذمہ داری کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے نگران وزیر اعلیٰ کی متنازع تقرری کو عدالت میں بھی چیلنج کر رہے ہیں. یعنی اس معاملے میں بھی چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اب یہاں پر ایک اور خبر بھی آئی ہے اور ڈان نیوز جو ہے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ بیوروکریسی میں تو بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں. اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ وزیر آباد میں عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات کرنے والی جے آئی ٹی کے سربراہ کو بھی تبدیل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے, اور نئے سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ جنہیں ریپلیس کیا گیا ہے انہیں ہی جے آئی ٹی کا نیا سربراہ بنایا جائے گا. یعنی وہاں پر بھی چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے لے کے چلی جائیں گی. تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دوسرا دن ہے لیکن وہ سارے کام اتنی تیزی سے کیے جا رہے ہیں کہ خان کو فکس کر لیا جائے. لیکن آپ کو لگتا ہے اتنا آسان ہے فکس کرنا؟ پچھلے 9 مہینے میں 10 مہینے میں کوشش نہیں کی گئی اسے فکس کرنے کی. ہر کوشش بیک فائر کی ہے کیونکہ عوام اس کے ساتھ ہے. عوام کو ابھی جب وہ خود لے کے نکلے گا, ابھی تو وارم اپ میچ چل رہا ہے, لاہور میں وارم اپ ہوا ہے, جب خان نکلے گا اس وقت آپ کو لگتا ہے حکومت سروائیو کر سکے گی؟ تو یہ ساری چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں کیونکہ عمران خان گیو اپ نہیں کرے گا, یہ تو کنفرم ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.